नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पे आपका स्वागत है और आपको एक बार मेरा भगवा प्रणाम। आज हम लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेज के और यूट्यूब चैनल पे और ट्विटर पे लोग नीचे जो कमेंट करते हैं, तो जब आपको अगर इतिहास नहीं पता तो आप कमेंट क्यों करते हैं। आज आपको मैं बताता हूं महाराणा प्रताप की मृत्यु का सत्य। ठीक है, जो आप लोग बताते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, तो मैं बताता हूं महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध लगभग महाराणा प्रताप, जैसा कि आप लोगों मैंने बताया, वह युद्ध अनिर्णायक युद्ध या तो मेवाड़ के पक्ष में माना जाता युद्ध था। उसके बाद देवेर की लड़ाई हुई और उसके बाद कई वर्षों तक का महाराणा प्रताप ने अपने लगभग सभी किले प्राप्त करके और मेवाड़ पर पूर्ण रूप से शासन किया। अपने अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप को, क्योंकि वो एक मजबूत और एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे, तो महाराणा प्रताप जी को एक शौक था। वो जितने भी पुराने, जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े धनुर्धारी होते हैं, तो उनको पुराने, जितने भी पुराने से पुराने धनुष होते हैं, उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने का एक शौक होता है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी, वो उन्होंने जब प्रत्यंचा चढ़ाई थी शिव जी के धनुष पे, तो वो धनुष टूट गया था। ठीक है, उसी प्रकार से जब महाराणा प्रताप जी भी एक से एक पुराने जो धनुष होते थे, जो बहुत ही मतलब कि जिसपे कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता था, ऐसे धनुष वो मंगाते थे। तो ऐसा ही एक पुराना धनुष, जिसको लोग बताते हैं कि वो बहुत ही पुराने समय से मंदिर में रखा हुआ धनुष है, उस पर किसी ने भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई थी, बहुत भारी धनुष था जिसको कोई उठाता भी नहीं था जल्दी। तो महाराणा प्रताप उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए घर में बैठे होते हैं। तो घर में क्या, अपने महल में बैठे होते हैं, उस समय महल ही होते थे। तो महल में जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते, तो धनुष को वो इस प्रकार से मोड़ करके, मतलब धनुष का जो पीछे का भाग होता है वो उनकी तरफ होता है और दूसरा साइड जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वो आगे की साइड होता है, वो उसको अपने हाथ से इस प्रकार से यूं झुका रहे होते हैं धनुष को। तो धनुष बीच से टूट जाता है। जब टूटता है तो वो जो उसका नुकीला भाग होता है वो झटके से उनके पेट में घुस जाता है। तो महाराणा प्रताप के जब पेट में धनुष घुस जाता है, उसके बाद धनुष को निकाला था, उस समय भी महाराणा प्रताप, आप सोचेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। महाराणा प्रताप को वैद्य लोग, सब लोग ले करके जाते हैं और उनको कच्छ में उनका इलाज करने के लिए उनको लिटाते हैं और उनकी पट्टी वगैरह की जाती है। तो वहां पर भी महाराणा प्रताप के सभी सामंत बैठे होते हैं। वो सोचते हैं कि इस घड़ी में भी महाराणा प्रताप इतना चिंतित क्यों है। तब वो अपने सभी सामंतों से बताते हैं कि मुझे चिंता क्या, मेरा विषय ये है कि कहीं मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र के द्वारा कोई संधि ना स्वीकार कर ली जाए, मुगलों की अधीनता न स्वीकार कर ली जाए। तब सभी सामंत उनसे बताते हैं कि महाराणा जो अमर सिंह है वह बहुत ही वीर योद्धा है, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। और हम सभी सामंत आपको इस प्रकार का वचन देते हैं कि मेवाड़ कभी भी आपके बाद में उसे हम अधीन नहीं होने देंगे, हम अपने प्राणों के अंतिम श्वास तक का लड़ते रहेंगे। जब इस प्रकार का वचन अपने सामंतों के द्वारा प्राप्त कर लिया गया, तब क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्यागे। आप सोचिए कि जिस मातृभूमि को वह अपने जीवन रहते बचाते रहे, उनके प्राण भी अंतिम समय में इसी बात पर अटके रहे कि उनकी मातृभूमि कहीं आगे जाकर के गुलाम ना हो जाए। जब उनके सामंतों ने उन्हें इस बात का वचन दे दिया कि हम अपने अंतिम श्वास तक लड़ते रहेंगे और इसको कभी भी पराधीन नहीं होने देंगे, तभी उन्होंने प्राण त्यागे। तो ऐसे महान शासक जो अपने भारत में हुए हैं, उनके लिए हम लोगों को हमेशा से, उनको हमेशा याद करना चाहिए और उनकी याद में हमेशा से हमें अपने सर को झुकाना चाहिए। क्योंकि ऐसे महान शासक कभी कभी क्या, कई सदियों में एक आधे ही होते हैं। आप जानते हैं जैसे भारत में ऐसे कुछ ही शासक हुए जिनमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप के विषय में आपको महाराणा प्रताप के विषय में आज हमने आपको यह जानकारी दी है। कल हम आपको, जैसा कि हम लोग मेवाड़ का इतिहास बता रहे थे आपको, तो उस क्रम में जो अगले योद्धा हैं, कल उनका हम इतिहास लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा भगवा प्रणाम।